अच्छा जी, आपकी क्लास में से भी अगर किसी हजरात की कोई किसी और कॉलेज में क्लास है तो दाएं बाएं वाले को बता दें, उठने दें। ये अब से ऑनवर्ड्स 5 मिनट मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थ्योरी के सवाल हैं 6-7, आज ख़त्म कर दें। अब और कितना टाइम लेना है, पहले ही चीज़ें सर पे आई हुई हैं। अच्छा, अगला सवाल जी। अगर किसी की क्लास है, हमें 5-7 मिनट और लगेंगे, उठ के जा सकता है। अब मैं ज़रा वो तस्वीर देख लूँ जिस तरतीब से उस क्लास में सवाल करवाए थे। अच्छा जी, 57 निकालें जी। अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल इनपुट टैक्स 20 रुपए। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट 13 रुपए। याद है आज वाली क्लास? 20 रुपए और 13 रुपए। रेजिडुअल इनपुट टैक्स 20 रुपए था और रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था? 13 रुपए। किसी को पेज नंबर याद हो? रेजिडुअल इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ा था पेज नंबर 510 पर, और रेजिडुअल इनपुट टैक्स कहां पढ़ा था? वो ऊपर पढ़ा था कहीं, हां, पेज नंबर 498 पर। अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 की रोशनी में एनुमिरेट एनी 4 फीचर्स बिटवीन जीरो रेट एंड एग्जाम्प्ट सेल। एक दिन एक डब्बा पढ़ा था हमने, पेज नंबर 487। एनीवन प्लीज कंफर्म, जरा 2 बंदे कंफर्म कर दें। पेज 487 पे हमने एक डब्बा पढ़ा था, जीरो रेट सेल और एग्जाम्प्ट सेल में डिफरेंस। ओके, आगे चलें जी। 54, ये सवाल तो अल्लाह का शुक्र है हमारा सारा हो गया है। 54, 6 सिचुएशंस इन विच इनपुट इज नॉट अलाउड, डन। सेक्शन 8 और 73। एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, पुराना सवाल है, याद है आपको। एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड इफ इनपुट इज इन एक्सेस ऑफ, एक्सपोर्ट सेल भी कर रहे हैं, सर्कल लगाएं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। आप बताएं जी, बाहर के मुल्क में भी सेल कर रहा है, लोकल सेल भी कर रहा है, तो 8B भी लिख के आएंगे। और लेकिन बहुत छोटा छोटा करके लिख के आना है। सोल्यूशन में देख लीजिएगा, नंबर बड़े कम इसने रखे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजनल एंड, वो पता है ये क्या चीज है? फिफ्टी थ्री का मेरे ख्याल से 1 और 2 हो चुके हैं। किन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है? और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, कुछ फूड आइटम्स हैं हमारी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं जो कस्टमर ने वापस कर दिए हैं। आप तरीका बता दें इनको डिस्ट्रॉय करने का। आज ही पढ़े, तरीका बता दें इनको डिस्ट्रॉय करने का, पेज 509। अच्छा जी, डिस्कस द रूल रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न, कल पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के रूल्स, पेज 504 पे पढ़ा था। हेडिंग सेक्शन की में से सवाल आया था। स्टेट द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रिलेटिंग टू, 9 नंबर का सवाल है, रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। मेंटेन कैसे करे और रिटेन कब तक करे? 5 साल नहीं था मेरे भाई। रिटेन कब तक करे और मेंटेन कैसे करे? इसके लिए पेज नंबर 487 पे हमने
लफ्स पढ़ा था शेल मेंटेन, ये 22 का वन, सेल का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड, इंपोर्ट का रिकॉर्ड, फलां का रिकॉर्ड, मेंटेन और रीटेन 24 6 साल तक। $52 तो हो गया है ना? अच्छा जी, $49, identify the situation in which a registered person is liable to be deregistered। रजिस्टर्ड बंदा अपने आप को डी रजिस्टर कैसे करवाए? अभी ऊपर ही पढ़े जहां में आइडेंटिफाई द सिचुएशन इन विच रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड एंड स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डी रजिस्ट्रेशन। ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, यानी खुद वो डी रजिस्टर करवाए। स्टेप्स तो वही हैं, डी रजिस्टर कब करवाए और उसका तरीका। चैप्टर नंबर 21, पेज नंबर, डी रजिस्टर पेज 500। ये लोग अपने आप को डी रजिस्टर करवाएं, यहां तक बंदे आ जाएंगे और शेल अप्लाई टू कमिश्नर से आगे तरीका है। फिर ये आगे सारा तरीका है, सारा आगे तरीका है। सिर्फ उन 4-5 बंदों के नाम पहले लिखने हैं, फिर सारा आगे तरीका है। तो ये ओवरऑल रूल नंबर 11। चलें, ये आखिरी सवाल। डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच अ रजिस्टर्ड पर्सन में फाइल अ रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न फाइल करने की कंडीशंस परसों पढ़ा था, रिवाइज रिटर्न फाइल करने की कंडीशंस, और एक डायग्राम भी आपको दी थी इसकी। भाई ऑनलाइन पोर्टल से ना सारी डायग्राम्स डाउनलोड करके एक फाइल पीडीएफ बना देना आज, मर्ज करके, जिस भी चैप्टर की हैं तरतीब से, जिस तरतीब से अपलोडेड है। हाँ जी, कौन से भाई? 26 का नहीं 4 नहीं लिखना। 4 में तो ये लिखा हुआ है कि जब आप रिटर्न रिवाइज कराएं तो उसके मुताबिक टैक्स कितना जमा करवाना है। मेरा ये सवाल है कि रिटर्न रिवाइज करने की शराइत क्या है, वो 60 और 120 दिन वाली। 26 का 3, पेज नंबर 489। अच्छा जी, होमवर्क में आपका सवाल है क्वेश्चन 26 चैप्टर 23 का, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट नंबर V आया, आपने इग्नोर करनी है। इग्नोर भी कर देंगे तो भी इंशाल्लाह आपका जवाब मैच कर जाएगा, क्योंकि इसे पेपर में भी इग्नोर करना है, इसकी वजह का भी डिस्कस करेंगे। जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी।